जैसे कि सुपर फ्लॉप गए थे ना इनके कश्मीर के व्लॉग, वैसे ही इनके ये भी फ्लॉप ही जा रहे हैं। 23 घंटे हो गए हैं, यानी कि अभी पूरा एक दिन कंप्लीट होने वाला है, 24 घंटे हो जाएंगे थोड़ी देर में। 6 लाख पर आकर गाड़ी रुक गई है। मैं बात कर रही हूँ जनाब की। थंबनेल तो आपने ऑलरेडी देख ही लिया होगा, लेकिन क्या ही फ़ायदा अगर उसमें आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो, सेम रिपीटेड कंटेंट दिखा रहे हो। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि क्या इनको सूझी थी कि ऐसे टाइम पर, जिस टाइम पर इनको अपना काम, ठीक है माना कि जनाब अपने काम से गए थे, क्या काम था वो इन्होंने नहीं बताया, हो सकता है वक्त आने पर उस काम को बताए, बट जाने का एकदम से अपने काम को छोड़कर जिस काम को आप वाकई में चाहते हो कि आगे लेकर जाएं, और या फिर ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हो। दो ही चीज़ें हो सकती हैं कि या तो ये ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और ये इन्होंने जो काम खोला है वो बस हिल्ला दिखाने के लिए खोला है कि भाई हाँ हमारा एक काम है, और हम जो यूट्यूब से कमा रहे, कमा कहाँ रहे हो, कहाँ कमा रहे हो भाई, ब्लॉग पे व्यूज़ कहाँ आ रहे हैं? क्योंकि तुम लोग एफर्ट डाल ही नहीं रहे हो। जहाँ इतना सब कुछ खर्चा कर रहे हो तो वहाँ अच्छा सा एडिटर हायर करो, अच्छा सा जो है किसी से फिर ये पूछो कि भाई किस तरह का क्या कंटेंट है, कुछ कंटेंट पे काम करने की कोशिश करो। जो लोग बाहर जाते हैं या फिर ट्रैवल वाला उनके जो व्लॉग की नीच होती है, तो वो उस तरीके से भी काम करते हैं। अगर ट्रैवल वाले व्लॉगर होते हैं तो वो ट्रैवल करते हैं, फूड व्लॉगर होते हैं तो वो फूड टेस्ट करते हैं, वो कुछ तो नया डालते हैं। क्या नया डाल दिया इन्होंने? कुछ भी नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सब रिपीटेड है। पर जो भी कुछ मिलेगा चलो उसी पे ही शेयर करते हैं, और दोनों का मिलाकर ही मैं रिव्यू करूंगी, क्योंकि भाई साहब इतनी कैपेसिटी दिमाग में नहीं है कि मैं दोनों का रिव्यू करूंगी, क्योंकि दोनों में मुझे ज़्यादातर सेम ही चीज़ देखने को मिली है। अब सोच कर देखो कि जब कुछ उसमें हमें देखने को मिल ही नहीं रहा है तो ऑडियंस क्या ही देखकर खुश हो जाएगी। और सिर्फ इतने कि 650 कमेंट्स, बस इतना। भाई साहब जहाँ चालू के 2200 से 2500 कमेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो जानबूझकर करती है। ये एक और हकीकत है कि जो तुम रियलिटी दिखा रहे हो वो लोगों को हजम नहीं हो रही। मतलब जनाब मैडम की बात बता रही हूँ कि भाई वहाँ जा रहे हैं, उसमें कुछ फेक नहीं है, क्योंकि उसमें रियलिटी दिखा रहे हैं। लेकिन चालू जहाँ पर चापलूसी बनकर शेड करना, नीचा दिखाना या चालाकी दिखाना, वो सब कर रही है, तो उसके चलते लोग उसको पकड़ रहे हैं, कॉल आउट कर रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं। और कमेंट्स आने का मतलब इंगेजिंग हो रही है, और इंगेजिंग का मतलब है व्यूज़ आना, और व्यूज़ आने का मतलब ये है कि चलो जैसे भी करके गाड़ी तो चली रही है। हालांकि गाड़ी उसकी भी थमी है, थोड़ी सी स्लो हुई है उसकी भी गाड़ी। उस पर भी मुझे एक जो है डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाना है, जो उसका लास्ट पार्ट था, क्योंकि मुझे कंटेंट पूरा करना था, रिव्यू पूरा करना था, तो इसलिए मैंने वो लास्ट पार्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं किया, लेकिन मैं डिटेल में करूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो सिमिलर नज़र आ रही है, बहुत सारी चीज़ें जो चालाकी नज़र आ रही हैं चालू अप्पी की। तो रिव्यू करते हैं जनाब के और मैडम के व्लॉग का। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चालू अप्पी और जनाब को ना बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। जहाँ जनाब के कम से कम 23 घंटे में 6 लाख पे गाड़ी आकर रुकी है, तो वहाँ पर 21 घंटे में, यानी कि 2 घंटे बाद जब उन्होंने वीडियो अपलोड करी है, भोपाल के फेमस स्पॉट्स, अच्छा खाना अच्छी शाम, ये और जो इस तरह से टाइटल डाला है, मिशन कंप्लीटेड। काहे का मिशन कंप्लीटेड भाई? वहाँ 21 घंटे में सिर्फ 3 लाख पर गाड़ी आकर रुक गई। भाई साहब बुरा डाउनफॉल आ गया जनाब मैडम का, बुरा, और ख़ास तौर से मैडम। तो क्या मैडम को मैडम का कर्मा मिल रहा है, या मैडम के लिए वो जो कहते हैं ना नेकी कर और दरिया में डाल, वो सही साबित हो रही है कहावत? जो भी है कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि आपकी क्या राय है, कि जो ये कहावत है ये मैडम को सूट कर रही है क्या, कि नेकी कर और दरिया में डाल। दरिया में डालने वाली बात तो ये थी कि नेकी करने का भी रीज़न था, क्योंकि भाई मैडम को तो कुछ और चाहिए था। ऐसे थोड़ी ना कोई किसी के लिए कुछ करता है जब तक अपना फ़ायदा ना हो। तो शुरुआत करते हैं गाड़ी से बैठकर, क्योंकि तैयार होकर निकल गए, क्योंकि उससे पहले की शुरुआत जो है इसी व्लॉग की, इसी दिन की मैडम ने अपने व्लॉग में दिखाई। वो बात अलग है कि उनका व्लॉग बाद में आया है और जनाब का एडिटिंग पहले हो गई है। जनाब आप तो फर्स्ट आ गए, उसी दिन की व्लॉगिंग थी, दोनों ने व्लॉग शूट करा सुबह उठ के कि तुम ये कर लो वो कर लो, नाश्ते का सेम रिपीटेड। तुमने भी वही शूट करा, मैंने भी वही शूट करा, तुमने भी डायपर दिखा दिया, मैंने भी डायपर दिखा दिया, तुमने भी पोहे पे लड़ाई दिखा दी, मैंने भी पोहे पे। भाई कुछ तो नया करो भाई साहब। तुम 4 चेले चपाटों को साथ लेकर आते हो। और दूसरी बात, मुझे क्या ये व्लॉग में देखने को मिली, अपने आप को इतना सुपीरियर समझते हैं ना, अपने आप को इतना ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं कि ये लोग ये समझते हैं कि हम इतने अमीर हैं, रिचेस्ट हैं, हम जो है ना राजा महाराजा के ख़ानदान से हैं, कि हम तो अब ऐसे हो गए हैं कि हम गरीबों को गरीब समझते हैं, मतलब अपने रिश्तेदारों को गरीब समझते हैं जो मिडिल क्लास होते हैं। क्यों नहीं रह रहे थे? दिल बड़ा होना चाहिए ना भाई साहब। जब तुम्हारी अम्मी के घर में, पॉइंट टू बी नोटेड, कि जब तुम्हारी अम्मी के घर में 15-16 लोग एक साथ रह सकते हैं, जबकि उसमें एक बड़ा बेडरूम है और एक छोटा
सा ही रूम है और उसमें चलो 15-16 ना सी कम से कम एक बार में 10-11 औरतें तो एक 10-11 लोग तो एक साथ रह रहे थे। यानी कि चालू, चालू का हस्बैंड और रुकैया, रुकैया की बेटी, बेटी खाला, नाजा खाला, सारा और अम्मी, नान, पिज़्ज़ा और बेटी खाला, ये सारे लोग, इतने 11 लोग एक साथ रह रहे थे। तब भी तो वो उसमें रह के गए और उससे पहले भी जब जब आए हैं तब तब रह कर गए हैं। वही वाली बात है ना कि मकान नहीं देखना चाहिए, घर नहीं देखना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। और बेटी खाला, बाजा खाला का तो अच्छा खासा दिल बड़ा है। तो जब तुम यहाँ पर अपने शहर आए थे और तुम्हें अपने घर काम करना था, ठीक है, चलो मैंने माना कि भाई तुम्हें काम करना था और तुम शायद डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये कहाँ की इंसानियत है कि कह के आएंगे मैडम मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, तो रुकती ना ससुराल में, एक आध दिन रुकती उनके साथ, जैसे बाजा खाला रह कर जाती हैं। तुमने अगर ज़मीन पर सुलाया है तो वो ज़मीन पर भी सोई हैं, और अगर वो भी तुम्हें जगह, डेफिनेटली वो तुम्हें ज़मीन पर सुलाने की जगह तो नहीं देंगी, है ना, अच्छी जगह देंगी, तो रुकती ना, दिखाती अपनापन। पर इनमें अपने आप को ये बहुत ज़्यादा बड़े समझते हैं और इनका ईगो और इनका लेवल तो भाई 7वें आसमान पर है। मेरा कहने का ये मतलब है कि जब जब चालू यहाँ पर आई है, मुझे नहीं पता कि उसको क्या ट्रीटमेंट मिला है, कहाँ सोने को मिला है, कैसे ही हुआ है। शादी के बाद तो वो फ़नी के साथ तो खैर नहीं रुकी है, लेकिन शादी से पहले जब जब भी वो आई है बेटी खाला, बाजा खाला के घर, तो वो यही रुकी है। ना केवल उसने होटल नहीं लिया है, जबकि वो भी जब भी आती है वो यही रुकती है। क्यों नहीं रुका ये इनके घर में? क्या उनके घर में सोने बैठने उठने के लिए जगह नहीं है? क्या मेहमानों के लिए जगह नहीं है? क्या अगर चालू अपनी अम्मी के साथ लेकर आएगी या कभी भी आएगी तो क्या वो कहीं और रुकेगी? वो ये होटल ढूंढेंगे। अब तो हो सकता है वो भी होटल ही ढूंढे, क्योंकि अब तो वो भी बड़ी महारानी बन गई है ना। अब तो उसको भी ये है कि पैसा खर्च करके दिखाओ कि तुम नहीं कर सकते हो, मैं भी तुमसे ज़्यादा कर सकती हूँ, क्योंकि भाई कंपटीशन का ज़माना है, भाई भाभी से भी कंपटीशन चलता है। यही बंदा जो ये दिखा रहा है कि यहाँ चालू पैदा हुई थी, यहाँ चालू रही थी, ये हमारा मकान था, यहाँ हम किराए पर रहे थे, तो इंसान को अपना वो वक्त नहीं भूलना चाहिए। और जैसे भी वक्त हालात होते हैं ना, वैसे में इंसान को रहना भी चाहिए। लेकिन जनाब का तो भाई साहब एक अलग ही स्वैग है। मतलब ये है कि जब जिस ज़माने में कि ये यहाँ पर आए थे और पापा ने 5,000 रुपये इनको दिए, इन्होंने एक हफ्ते में 5,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ आने जाने के किराए पर उड़ा दिए, क्योंकि ऑटो से ट्रैवल करते थे और लोग लोकल से ट्रैवल करते थे, और आज भी करते हैं। कितने सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं जो स्ट्रगलिंग एक्टर एक्ट्रेस हैं, वो लोकल से सफ़र करते हैं, या फिर वो इतना कमाते हैं, कमाने लगे हैं, तो भाई फिर वो जो है टैक्सी, कैब, ये सब चीज़ें जो है वो सब कुछ कर रहे हैं। तो इनका रहना, लिविंग लाइफस्टाइल तो वो जब भी पता चल गया था जनाब का, जैसे जब वो अपनी स्टोरी वगैरह बताते थे। पर इंसान को ना अपना वक्त नहीं भूलना चाहिए। जब इनके पास रहने का इंतज़ाम भी नहीं था, ये मुंबई शुरू शुरू में आए थे, तो एक रिश्तेदार के यहाँ रह रहे थे। वही रिश्तेदार जो बाजा खाला, सॉरी, इनके जो मामू हैं, मामू के साले लगते थे, तो वो भी मामू ही लगते थे। जो आमिर जहांगीर ने बताया भी था कि हमारे मामू थे, हमारे मामू वहाँ पे रहते थे, उनके यहाँ ये रहे। और फिर जब उनका इंतकाल हो गया, तो जब इनको जगह मिल गई और मैडम की तरफ से इनको आश्रय मिल गया, तो ये वहाँ से छोड़कर चले गए और उनके इंतकाल में मिट्टी देने के लिए भी नहीं पहुंचे वहाँ। तो लेकिन जब इनका इंतजाम नहीं था, तो रहना, खाना पीना, सोना उठना, जो भी कुछ था इनका, रह रहे थे ना रिश्तेदार के यहाँ पे, या वहाँ पे भी इनको ये था, रह लेते होटल में, तुम्हारे पापा ने तो पैसे दिए थे। लेकिन इनका हिसाब किताब ना बिल्कुल अलग ही है भाई साहब। कहीं जाएंगे तो बड़े से बड़े होटल में रहेंगे, वहाँ रहेंगे। अरे भाई, जहाँ रिश्तेदार होते हैं ना, बड़ी खुशी मिलती है जब वो दिल से वेलकम करते हैं। कितनी खातिरदारी करी उन्होंने। अगर ये वहाँ पे कहते कि भैया हमें यहाँ पे रुकना है ना, बेस्ट से बेस्ट इंतजाम करते, और इनके व्लॉग में ना जान आ जाती। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है जरूर से बताइएगा। कि अगर ये 1 रात 2 रात वहाँ पे बाजा खाला के घर रुकते, रात को बैठते, आराम करते और मटर गश्ती करते, महफिल जमाते और बातें करते। ऐसा तो नहीं है कि बाजा खाला जो है ना, उन दोनों लड़के जो साथ में गए थे, अब लोग कहेंगे कि भाई वो साथ में उनके चंगू मंगू भी गए हैं, तो क्या उनके सोने के लिए इंतजाम नहीं होता? वो भी कोई ऐसे तो है नहीं कि भाई इनकी तरह से, वो तो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उनको आदत है ज़मीन पर सोने की, उठने की, बैठने की, या कहीं पर भी। अब ये होटल में रह रहे हैं तो भाई उनको भी होटल में रख रहे हैं ऑब्वियसली। बट अगर ये वहाँ पर रुकते तो इनको अच्छा खासा ट्रीटमेंट मिलता, अच्छे खासे इनके व्लॉग बनते, साथ रहने का मौका मिलता बाजा खाला के घर में। लेकिन क्या दिखा रहे हैं? होटल, होटल का खाना। एक खाना तो भाई सब इनकी जिंदगी का एक वो हिस्सा हो रहा है कि बस खाने के अलावा दिखाते ही क्या है। भोपाल अभी थोड़े दिन पहले ही आए थे, भोपाल के वो सारे स्पोर्ट्स से ये दिखा कर गए। किसको इंटरेस्ट है उनके वो सारे स्पोर्ट्स में देखना? और कौन सा आपने मैडम को बुलाकर 4 चांद लगा लिए? वही बोरिंग रिपीटेड कंटेंट। चाय पिला लो, कोई लड़की चाय पिला दो, ये कर दो, वो कर दो, चाय पी लिया, बस इतना है। कहीं से उन्होंने एक पोर्शन थोड़ा सा उन्होंने शूट कर लिया, एक पोर्शन इन्होंने शूट कर दिया, बाकी रिपीटेड सेम है। कि फिर शकील भाई के घर चले गए। ये शकील भाई हमें आज तक भी आपके किसी भी दुख में, सुख में, किसी और चीज़ में हमें मुंबई में क्यों नज़र नहीं आए? फनी के दोस्त तो वहाँ पर आ जाते हैं, जब जब उसको जरूरत होता है। उसके जॉन भाई वहाँ कई बार गया,
किसी भी रीज़न से गए सही, लेकिन वो कई बार गए, क्यों नहीं तुम्हारे दोस्त वहाँ पे कभी नजर आते। और ये जिस तरीके से वहाँ पे घूम रहे हैं ना, अपने आप को बड़े महान दिखा के, मास्क लगा के, ये सोच रहे हैं कि हम इतने बड़े सुपरस्टार हो गए कि लोग हमें पहचान लेंगे। इनका खुद का शहर जहाँ पूरी इन्होंने जो है बचपन गुजारा, बड़े हो गए, जवानी गुजारी, और उसके बाद फिर यहाँ से हीरो बनने के लिए निकल गए, कॉलेज वॉलेज सब कुछ यहाँ से करा। यहाँ पे कोई इतने दोस्त नहीं है कि इनकी रीयूनियन हो सके जैसे कि फनी की है। कुछ भी आपको देखने को मिला, सिर्फ एक ही दोस्त, एक दोस्त के यहाँ चले गए, खा पी लिया। भाई जब इसकी शादी हो गई है तो डेफिनेटली और दोस्तों की भी हो गई होगी। किसी ने कोई मिलने नहीं आया कि कोई यहाँ पे होटल में मिलने आ जाते या किसी और दोस्तों के साथ जाते या रीयूनियन करते या मैडम से किसी को मिलवाते अपने। मतलब कुल मिला के सिर्फ एक शकील भाई इनके दोस्त है, और वो भी वो जिम वाले भैया हैं आई थिंक, जो मुझे, अगर मैं भूल नहीं रही हूँ तो, कि जिनके यहाँ से इन्होंने जिम का इनका सब कुछ वो सारी चीज़ें करी थी, तो वहाँ ये गए थे। उनकी फैमिली ने बस, मतलब उनकी फैमिली को पहली बार दिखा दिया कि आशीर्वाद होता है। डायलॉग बाजी देखो भाई साहब, इनकी एक नेक्स्ट लेवल है। और व्लॉग पे व्यूज बकवास। उन्होंने अच्छे से वेलकम किया जब उनके घर जा रहे थे कि हम जा रहे हैं शकील भाई के घर, और वो गेट पे से ही वो जो जब जीने पे चढ़कर जा रहे थे, तो क्या है, इन आदमी को, इसको शर्म नहीं आई बिल्कुल भी जनाब को, कि वो जो है एक तो पेशेंट है, वीक रहती है, उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है क्योंकि उसको हैवी डोज दवाइयाँ सब लेनी होती है। ऊपर से जब कहीं बाहर जाते हैं तो हील वगैरह ये सब चीज़ भी पहन ली होती है। फिर जीना चढ़ने के लिए, अब ऐसा तो नहीं है कि उस बच्चे में बिल्कुल भी वजन नहीं है, इतना हल्का फुल्का होगा। ऐसे में तुम ले लेते भाई जीना चढ़ने के लिए। चालू तो अपने 4 महीने के बच्चे, 3 महीने के बच्चे को लेकर नहीं चढ़ पा रही थी, और मैडम अपने 2.5 साल के बच्चे को लेकर ऊपर चढ़ रही हैं। लेकिन जनाब जो है ऊपर खड़ा होकर देख रहा है, मतलब निक्को बिको किसी को भी दे देते हैं। ये नहीं है कि वो बच्चा पहली बार आ रहा है तो चलो उसको फुल डाल ले, वो तो तुम्हारे ऊपर भी डल जाता है अगर तुम साथ में होते। तो ये होती है एक इंसानियत, या यूँ कह लो कि भाई एक जो है, जो मर्द होते हैं, हस्बैंड होते हैं, ये उनके एक छोटे छोटे से फ़र्ज़ होते हैं जो कभी कभी हमें ना समझ में नहीं आते, लेकिन बाद में ध्यान आता है, अरे हाँ देखो उन्होंने कैसे किया था। लेकिन देखकर मुझे तो बड़ा फील हुआ, भाई ये कैसा इंसान है, इसको इतनी सी भी, मतलब एक तरफ चालू इस बात की शिकायत कर रही है कि अब तुम्हें इतना भी पड़ा नहीं होता कि देखो मेरा हाथ दर्द कर रहा है, तुम कैमरा भी नहीं पकड़ रहे, इतनी सी बात के लिए। और यहाँ वो पूरा बच्चा लेकर जीने पर चढ़ गई, और ये बंदा वहाँ पे खड़ा खड़ा देख रहा है, ये नहीं कह रहा कि लाओ बच्चा मुझे दे दो, तुम आ जाओ आराम से। वो फूल फेंक रही है, बच्चे को लेकर जीने पर चढ़ रही हैं। आपको अजीब नहीं लगा? मुझे तो बड़ा गुस्सा आया देख करके, ये कैसा इंसान है भाई, ये कैसा मर्द है। और बच्चा वहाँ पे जब पहुंचे थे तो वो डर रहा था, और डरा, कह रहे ये यहाँ पे डर रहा है, ये यहाँ पे डर रहा है, और उसके बाद भी खुद आके जनाब जीने पे खड़े हो गए। अपनी बॉडी क्या फायदा है ऐसी बॉडी बनाने का जो अपने बच्चे का वजन ना उठा सके, अपनी बीमार बीवी को जीने पे चढ़ा के उसको आने दे, या बेटे के साथ इतनी बॉन्डिंग नहीं है कि वो तुम्हारी गोद में आएगा नहीं ऊपर आने के लिए, कि वो डर रहा है तो डरते हुए उसको माँ की जरूरत है। वाह कितनी अच्छी बॉन्डिंग है ना, हस्बैंड वाइफ में, माँ बेटे में, और बाप बेटे में, क्या बात है। और खुद आगे 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 कि चलो ठीक है भाई, धर्म दादा ने वो फ्रूट की जो बास्केट, ये जो भी हैम्पर इन्होंने बनाया था वो लिया हुआ था, और बिल्कुल सूट कर रहा था, तो खुद तो ले लेते अपने बच्चे को। और भाई ये जिसके भी घर गए थे ना, ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा झाड़ झंगड़ इकट्ठा कर रखा, इतने पेड़ पौधे, पूरी ग्रिल भर रखी थी, पूरे जीने पे खड़ा कर रखा था। एक तो जीना, दूसरा ये भाई आने जाने के लिए कम से कम जीने को क्लीन रखना चाहिए, कोई गिर जाए किसी को, ग्रिल किस लिए होती है, पकड़ कर चढ़ने के लिए, और तुमने ग्रिल के पास ही वो गमले रखे हुए हैं। भाई साहब चलो अब खैर दूसरों पे क्या ही बोले, बात करते हैं ना जनाब की। नीचे खड़े हो गए, लेकिन ये नहीं कहा कि लाओ रूहान को मुझे दे दो, तुम आराम से चली जाओ, क्योंकि जनाब तो पहले भी आए हुए हैं, और ना भी उन पे अगर फूल की पत्तियां गिरेंगे तो कौन सा कुछ हो जाएगा। और एक जीना नहीं है, 2-3 जीने चढ़कर आई हैं वो, क्योंकि जो पहला जीना है यानी कि वो एक जीना चढ़ चुके हैं, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि जो मकान है, मकान से दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट फ्लोर के लेवल में था। अब ये सेकंड फ्लोर पर चढ़ रहे हैं, और यहाँ पर पेड़ पौधे फूल पत्तियां कुछ नहीं लग रहा है। और जब थर्ड फ्लोर पर चढ़ी हैं तब सेकंड फ्लोर से ये फूल पत्तियां पेड़ पौधे वो शुरू हुए हैं। तो सोच कर देखो, वो 3 जीने लेकर चढ़ी अपने बच्चे को, बीमार होना, कमजोर होना, और आपको प्रॉब्लम है ना, और फिर भी जनाब वाह कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। समझ मतलब इनको इनाम देना चाहिए भाई, बहुत अच्छा खास काम किया है इन्होंने। और जो फिर वहां से जो थर्ड फ्लोर की जो जीना शुरू होता है, वहां से खड़े होकर वो फूल फेंक के जा रहे थे। और क्या पहन कर आई हैं भाई, इतने अच्छे अच्छे कपड़े होने के बावजूद भी अजीब सा झोला छाप कपड़ा पहन कर आई हैं कि किसी से किसी का कोई कॉम्बिनेशन, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं लग रहा था। क्योंकि दुपट्टा दूर से देखने में वो ग्रीन ही लग रहा था, उसमें येलो स्ट्राइप्स जो पट्टियां आ रही थी, मतलब वो लहरिया टाइप का बना हुआ था। बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा था कि वो यहाँ इस जगह, जिस जगह की वो मेहमान नवाजी इस अच्छी तरीके से हुआ है, बल्कि इससे अच्छा बेहतर सूट तो वो था जो उन्होंने प्याजी सा पिंक कलर का इससे पहले पहना हुआ था। और ये जो शकील भाई है ना, ये इनसे भी इतनी अच्छी बॉन्डिंग या अब तक भी रिश्तेदारी इसलिए रही है, या
मेहमानदारी इसलिए रही है क्योंकि ये जब जब आए हैं ये इनसे मिले हैं, और ये इनके एक्चुअली जिम ट्रेनर थे, जिम वाला इनका कुछ था जिसके साथ इनको ज़्यादा रखा। पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि स्कूल के, कॉलेज के कोई भी यार दोस्त, कोई भी फ्रेंड सर्कल कुछ नहीं है। मतलब लाइक सीरियसली कि पिछला जो भी तुम अपनी ज़िंदगी है वो यहीं की यहीं छोड़कर चले गए हो। और मैडम बार बार इतना फोर्स क्यों कर रही थी? क्या कुछ मैडम को पता है जनाब का कुछ पास के ये तुम्हारा वो जगह है, ये तुम्हारी फेवरेट जगह है, वो कौन सी जगह है? तो वो बार बार कह रहे थे ये जगह नहीं है, वो कोई दूसरी जगह है। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मेहमान नवाजी की, अच्छे से खाना पीना बनाया, बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा था कि शक्ल भी अच्छी लग रही थी खाने पीने की, देखने में कि अच्छा ही बनाया होगा। अच्छे से मेहमान नवाजी की। और फिर जो ये ओवर एक्टिंग हुई कि एक जो है उनकी जो अम्मी है, अम्मी के पास बैठ के एक इस बाजू में बैठे, एक उस बाजू में बैठे। भाई साहब अपने घर के बुजुर्गों को भी देख लो, उनका क्या हाल है। उनको कम से कम अच्छी जगह सोने बैठने को दो, उनकी जरा प्रोवाइड करा दो। अपनी खालाओं को देख लो जरा। लेकिन इनको दूसरों पे ज्ञान बांटना आता है। क्या है ना, किसी के लिए करेंगे तो खर्चा होगा, लेकिन ज्ञान तो फ्री में बांट सकता है इंसान। और बड़ी पक्की सच्ची मुसलमान नहीं बनती हैं तो थोड़ी सी शर्म लिहाज भी कर लेती हैं। वो इतनी बुजुर्ग अम्मा जो अंदर से आई हैं और उनको सलाम भी कर रही हैं, तो कम से कम सर पे पल्ला ही रख लेती, थोड़ी सी शर्म लिहाज कर लेती। उनकी खुद की घर की बहू ने सर पे पल्ला लिया हुआ था अपनी सास के सामने, जो भी घर में थे उनके सामने, तो थोड़ी सी शर्म लिहाज कर लेती भाई साहब। वो तो छोड़ो, सर पे तो छोड़ो, पूरा ही फिसल गया था, फिर उसको उठा के समेटा है। और फिर जो जनाब ने ज्ञान बांटा है, जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर साथ चलते हैं, जिन्हें शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। अब जनाब शायर बन गए भाई साहब, अब शायरी करेंगे। वो खून के रिश्ते नहीं होते, वो दोस्ती के रिश्ते होते हैं। बाकी के सारे दोस्त कहाँ चले गए? सब भाग गए। ओहो तुम तो इतने बड़े आदमी बन गए हो, या वो वैल्यू नहीं रही। उसका रीजन भी कुछ और है, क्योंकि हर एक की एक अलग टाइप की शादी होती है और आपकी एक अलग टाइप की शादी हुई। और जो यारी दोस्ती होती है ना, वो एक ऐसी मतलब बॉन्ड होता है, या यूँ कह लो एक ऐसा रिश्ता होता है कि आपके अनकहे शब्द भी जो होता है, जो आप नहीं भी कहते हो, यारी दोस्ती तो वो भी समझ लेती। क्यों? पता होता है ना बचपन से कौन किस कैसी आदत का है, कौन किस हद तक जा सकता है, किसने क्या क्या किया होगा। चलो मैडम का समझ में आता है कि मैडम ने सारे रिश्ते नाते भुला दिए, क्योंकि वो तो कमाकल है। पर जनाब के रिश्ते नाते कैसे भूल गए सारे? कहाँ है सारे यार दोस्त? कहाँ है स्कूल के फ्रेंड्स? कहाँ है कॉलेज के फ्रेंड्स? जिम में बस शकील भाई से दोस्ती थी, जिम में जो भी आते थे उनसे किसी से कोई दोस्ती, कोई बॉन्डिंग नहीं थी। और अच्छा खासा बड़ा परिवार नजर आ रहा है। और ये जो लड़कियां हैं ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद शकील भाई की है, क्योंकि टाइम से शादी हुई होगी तो भाई बच्चे भी बड़े नजर आ रहे हैं। और शायद 2 भाई या 3 भाई शायद घर में रहते हैं, तो उनके सबके मिलके बच्चे होंगे। तो अच्छी खासी जॉइंट फैमिली है, सब साथ में रहती। लड़कियां तक हिजाब में हैं, तो मैडम को इतना नहीं समझ में आया कि अगर उनके यहाँ की घर की बच्चियों ने तक ने हिजाब लिया हुआ, तो कम से कम मैं और हिजाब नासिर तो कम से कम सर पे पल्ला ही ले लूं। वैसे भी मैं तो अब सर पे पल्ले के लिए तो फेमस हो ही गई हूँ। मतलब ये बातें वो साबित करती हैं कि मैडम को बिल्कुल नहीं पता कि मुझे कहाँ क्या काम करना है। जहाँ जरूरत नहीं होती है वहाँ पल्ला लेके नौटंकी करनी शुरू कर देती हैं, जहाँ एक्चुअल में जरूरत होती है वहाँ लेती नहीं है। या फिर मैं यूँ कह लूँ सीधे शब्दों में कि जब से मैडम ने अपने बाल कटवाए हैं उन्होंने पल्ला लेना ही छोड़ दिया। भाई ये फैमिली इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है, ये सब प्यार मोहब्बत सब कुछ देने वाली है। ये फैमिली कभी क्यों मुंबई में नजर नहीं आई? इतने दुख में सुख में बच्चा हुआ है, मुंबई को इतनी दूर है क्या? और इतने मुझे फाइनेंशियली जो है कमजोर भी नहीं लग रहे कि भाई ये दिल्ली का यहाँ से भोपाल से वहां तक का, मुंबई तक का ट्रैवल कर नहीं आ सकते। वो हस्बैंड वाइफ अपने एक आध बच्चे को लेकर आ सकते थे, अपनी अम्मी को लेकर आ सकते थे। तो वो होते हैं बॉन्ड जब आपके रिश्तों के साथ मिलते हैं। खाली आपके साथ नहीं कि तुम यहाँ आ गए तो प्यार मोहब्बत दिखा दिया। वहाँ 4 जो है चंगू मंगू को लिए घूमते रहते हैं, 2 एडिटर और 2 ये लोग, और बस हो गया इनका कारवां पूरा। क्यों? क्योंकि इनको तो यार दोस्तों की जरूरत है ही नहीं। कभी देखा आपने कि कलीग्स के साथ कितनी जगह इन्होंने काम किया? 4 तो शो किए ही होंगे ना जनाब ने, तो 4 शो किए होंगे तो कम से कम साल भर तक तो चले होंगे, जो ये कम से कम टाइम बता रही हूँ। तो क्या साल भर अगर किसी के साथ दिन रात पर डे निभाया होगा, तो क्या किसी से इतना बॉन्ड इतना भी नहीं बन पाया? हमने तो आज तक पलट कर उनको भी नहीं देखा। जो शो फेमस हुआ एक तरीके से देखा गया, कोई लौट आया है कि हमने उसके साथ भी इसको कभी देखा हो, या उनके लिए कभी पोस्ट करते हुए देखा हो, या वो इनसे मिलने आई हुई, ये उनसे मिलने आई। कितनी गैदरिंग करते हैं भाई लोग। सीरियल बंद हुए सालों हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी फ्रेंडशिप चलती रहती है। और वो बार बार कह रही है, देखो उनकी अम्मी कह रही है कि अम्मी को भी लेकर आना साथ में, कि हाँ इंशाल्लाह कभी लाए। और भाई जब तुमने ट्रिप प्लान कर रखा था तो अपनी अम्मी को पापा को भी ले आते। जब से वो लोग यहाँ पर गए हैं मैंने तो नहीं देखा कि वो एक साथ यहाँ वापस लौट कर आए हो। पापा बीमार रहते हैं, इतना साल उन्होंने यहाँ पे जिंदगी गुजारी है, बस मुंह उठा के खुद ही चल देते। ज्यादा एंटरटेनिंग व्लॉग होते हैं इनके, लेकिन वही भाभी इनकी जड़े, भाभी की और भैया की जड़े काटने पे चालू अपनी लगी पड़ी है। भाई भाभी को शेयर करने में कि देखो वो खुद घूमने के लिए चल देते हैं, अम्मी पापा को कभी नहीं पूछते हैं, पापा आपने व्लॉग देखा, भोपाल का व्लॉग देखा, भोपाल की याद आई, ये किया वो किया। जब बैठ के दोनों को वो पुचकार रही है, प्यार कर रही है, तो वहां का थंबनेल बड़ा बड़ा सा लगाया, वाह
क्या मतलब क्या लोग है यार ये। तो यहाँ तक तो बहुत ही घिसा पिटा सा व्लॉग था, वही दोनों चीजों की थोड़ा सा देखने को सामने को मिला। फिर नेक्स्ट डे हो गया, अगेन वही होटल, अगेन वही जो है वहाँ सोफे, अगेन वही फैलावा, अगेन वही रूहान के ये मैडम का क्रिंजपन। कहते तुम्हारे साथ कुछ इशू है क्या? कहते क्यों? तुम्हारा आज नहीं हो पाया राजधानी में टिकट, एक ही सीट कंफर्म मिली तो उसके बाद ये करने की क्या जरूरत? तो ये तुम्हारे साथ ही होता है हमेशा, क्यों? तुम ऐसी क्या है तुम में बात जो तुम्हारे साथ मेरा मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है? जनाब कहना क्या चाहते हो? और फिर बारी आ गई मैडम को ये जताने की कि मैंने इतनी बार यहाँ से वहाँ से यहाँ किया लेकिन मेरे साथ कभी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही तुम आई हो तुम्हारे साथ ही हमेशा पचके क्यों होते? तुम्हारे साथ ये क्या फड्डा है? ले भाई ले, इसी की कसर रहती थी यही सुनने की। तो आपने देखा टिकट नहीं हो पाया, राजधानी में ऐसा हो गया वैसा हो गया, और फिर अब हमने जो है ट्रेन चेंज करी है, फिर हम जो है आज रात में निकलने वाले थे, अब हम कल निकलेंगे। जब ऑलरेडी यही सारी बातें मैडम से कह चुके तो उसको रिपीट क्यों कर कर पका रहे हो भाई? और अभी तक उसके टिकट नहीं आए हैं, आई होप उसके टिकट आ जाएंगे। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, बच्चे से कह रहे हैं जलेबी खानी, खिलाओ बिलाओ बच्चे को, खिलाओ खूब दबा के मीठा खिलाओ, पहले चोचले कर और उसके बाद सारी साल भर की 2 साल की कसर एक दफा में निकाल। बेसिकली यहाँ पे जाना है, पीर गेट मार्केट जाना है, घूमना है, फिरना है। तो वो जो है मेरी सब्सक्राइबर ने बिल्कुल सही कहा था कि ये यहाँ पर एक्सप्लोर करने आए हैं मार्केट के, चल क्या रहा है ट्रेंड में, मे भी शायद वो शॉपिंग कर भी ले और अपने कलेक्शन में शामिल कर दे, वो तो भाई नहीं पता, लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी करेक्ट थी। और कैमरा रखा है तो बच्चा हाय गाइस, क्योंकि उसने हाँ जी हाय गाइस ये 2-3 वर्ड तो सीख लिए, उसको पता है कि कैमरा उठेगा तो ये शब्द मुझे बोलने। आई होप सब ठीक है। चलिए तो हो गए हैं हम रेडी। और भाई साहब इस मोमेंट पे मुझे कितनी ज्यादा हंसी आई कि रेडिट पर ये जो जनाब ने पूरा सामने से पूरा सीना वीना खोल रखा है और इसमें ऐसे कर रखा है, तो इसके ऊपर ऐसा है कि लोगों ने अलग अलग टाइप की ऐसी एडिटिंग की है भाई साहब, हंसते हंसते मेरे पेट दुपट्टा उड़ा दिया है, हिजाब पहना दिया, जहाँ वो झुककर जो है अपना सीना दिखाते हुए नीचे झुक के चश्मा उश्मा लगा के हाथ जोड़ के जो वो कह रहे थे आज हम जा रहे हैं पीर गेट मार्केट, चौक मार्केट, जहाँ से हम कुछ सामान लेंगे, शॉपिंग करेंगे। बाजा खाला को बुला लिया, जहाँ पहले अम्मी जाया करती थी, पापा लेके जाया करते थे। अब देख लो भाई साहब इनकी अम्मी की कितनी झूठ है, एक के बाद एक सारे झूठ पकड़े जाते हैं। हमें दुपट्टा नहीं था, हम कपड़े नहीं थे, हमें ये नहीं था, हमें वो, ये रिलेवेंट करने के लिए कहते हैं। सब झूठे हैं, एक नंबर के मक्कार है। अच्छी खासी जिंदगी इन्होंने गुजारी। अगर किसी की जिंदगी वाकई में खराब है तो भाई वो तो इनके सबसे छोटे वाले जो मामू है ना उनकी है। सबसे छोटे वाले तो खैर नहीं, मतलब कारी मामू उनसे जो बड़े हैं वो उनकी है। वो लगता है कि भाई वो गरीबी में ही आते हैं, इसलिए उनके घर की इनके सबकी ये हालत है। ये है इनकी बातों से किसी भी एंगल से नहीं लग रहा कि इन्होंने कोई भी अभाव में जिंदगी गुजारी है। अच्छी खासी जिंदगी गुजारी, जितनी भी सैलरी थी उसमें अपने बच्चों को खूब उन्होंने कोशिश की है पढ़ाने की, लेकिन नहीं पढ़े भाई, वो एक अलग बात है कि ये दोनों ही ड्रॉप आउट है, क्योंकि उन्होंने तो भेजा है कॉलेज, अब ये नहीं पढ़े तो ये इनकी नालायकी है। अच्छे से घुमाना फिराना, मुदाह का टूर कराना हो या भोपाल का कहीं भी कोई सी भी प्लेस दिखाना हो, कोई भी फेमस चीज़ें खिलानी हो, हर चीज़ के बारे में सब कुछ एक एक डिटेल में उन्होंने सब चीज़ें बताई। तो कौन सी चीज़ रह गई? और वो सब बिना पैसे के तो होती ही नहीं है। लेकिन झूठ बोलने की आदत बहुत है कि हम तो गरीबी रेखा में से उठकर आए हैं, धीरे धीरे हमने रेखा के मुकाबले के आ गए। हम जाया करते थे ईद की शॉपिंग के लिए, जो यहाँ का लोकल मार्केट है वहाँ जाया करते थे, ये करते थे वो करते थे। तो वहाँ पे बाजा खाला भी आ रही है, सारा भी आ रही है, चलो हम चलते हैं, क्योंकि वो बाजा खाला को जाना जरूरी है। बाजा खाला बेटी को कहीं अकेले छोड़ती नहीं है, और इस बहाने से उन दोनों को भी शॉपिंग करा देंगे। और मैडम को पता नहीं प्लाजो से, ये फ्लैपर जो होते हैं ना, वो प्लाजो बोलते हैं जो स्ट्रेट होते हैं, सीधे सीधे लूज लूज, और फ्लैपर वो होते हैं जो ऊपर से थोड़े से पतले होते हैं लेकिन नीचे से आते आते थोड़े थोड़े चौड़े हो जाते हैं। इनसे क्या ऑब्सेशन है भाई, इसका इनका जमाना चला गया, बीत गया वो जमाना। पता नहीं पुराने जमाने में बीतती रहती हैं। आजकल ट्राउजर का जमाना चल रहा है, सब ट्राउजर के सूट पहन रहे हैं। बच्चे को पढ़ा लिखा देते हैं, जब बच्चा बोलता है कुछ तो फिर भाई सब उसको जो है एडिट कर कर उसको डाल देते हैं शॉपिंग। अब बच्चे को पहले से पता है कि हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले बात हो रही होगी कि आज का क्या प्लान है, तो उन्होंने कहा शॉपिंग, तो बच्चे ने भी दोहरा दिया, तो चलो भाई वो क्लिपिंग भी डाल दो। वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। आज निकल गए हम शॉपिंग पे, क्योंकि लास्ट डे हमारा शॉपिंग पे होता है। तो आज हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं बाजा खाला के साथ, क्योंकि ये कल यहाँ से सबक लेंगे। हो गया भैया इनका टूर। कौन सा तुमने तीर मार लिए यहाँ पर आके, कौन सा तुमने अपने व्यूज बढ़ा लिए घटा लिए। जब भी हम वहाँ पर जाते थे तो वहाँ पे एक मित्रा ट्रेलर की शॉप थी, तो जहाँ हम जाके ये सारे काम करते थे, जहाँ से अम्मे कपड़े सिलवाया करती थी, और उसके बराबर गुलाब जामुन की शॉप थी, वो जरूर खाएंगे, जो मैंने डीपी को एक बार बताया था जब डीपी बीमार थी और मैं उसको दिखा दिखा के चिड़ा चिड़ा के खा रहा था, जला चला के फूका फूका के देख डीपी ये वहाँ के हैं। तो डीपी ने कहा कर लो तुम, एक दिन मैं भी खाऊंगी वहाँ की, तो मैं वहीं खिलाने ले हद है भाई। तो वो अगर मिल रहे होंगे तो मैं तो जरूर खाऊंगा वहाँ के गुलाब जामुन।
आप ट्राई करोगी? हाँ, एक बाइट ले लूंगी। क्या चीज है जिसको मैडम ने यहाँ पर आकर अवॉइड कर दिया है? सब कुछ तो खा रही है। और मैंने इसे कहा है कि अगर यहाँ आए हैं तो राजू जो है चाय ट्राई जरूर तो करनी चाहिए तुम्हें। अब देखते हैं इसको अच्छी लगती है कि जब से आए चाय 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 चाय। अरे भाई कुछ नया कुछ अच्छा करो, कुछ इनोवेटिव करो जो लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि भोपाल की फेमस चाय है तो फिर भी ट्राई करना तो बनता ही है। और 3 मिनट के लिए स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने के लिए, ऑनेस्ट रिएक्शन देखने के लिए मैडम पे पहन कर छोड़ दिया। मैडम ने छोटा सिप लिया और इतरा के कहा थोड़ा सिप लिया है तो इसलिए पता नहीं चल रहा है, थोड़ा बड़ा सिप लेती हूँ। और फिर बड़े सिप के लिए फूंक मारी है, फिर ठंडी करी है, फिर सिप लिया है। क्या यार बचकानी हरकत। और बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मतलब मैडम जनाब का दिल रख रही हो। हाँ लेकिन हमारे आदत के हिसाब से थोड़ी सी स्ट्रांग है, हमारे लिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन स्वाद बहुत बढ़िया। तो फिर काहे का बढ़िया? जब तुम्हारे अकॉर्डिंग उसमें सारी चीजें ज्यादा है तो काहे की बढ़िया? भाई ये कहो ना कि नहीं 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 इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं, ये बोला जाता है। ये तो वो हो गया भाई तुम्हें पसंद भी नहीं आई और जनाब का दिल भी रख दिया। और आज जो सूट पहन कर आई है मच बेटर है जो किसी के घर पहन कर गई थी। हद है भाई मैडम, कभी भी जो मन होता है वो कर लेती। जहाँ अच्छा करना चाहिए वहाँ अच्छा नहीं करती, जहाँ खराब करना चाहिए ये खराब तो खैर करना ही नहीं चाहिए। चॉइस भी तो होती है, पता दिख जाता है भाई इस औरत की क्या चॉइस। और पूरे बाजार में घूमने के लिए भाई साहब मास्क पहन लेंगे, जैसे कि जब वहाँ वन वे बाहर घूम रहे थे वहां पे भी मास्क पहन लेते। कोई पहचान ना ले, कोई आके सेल्फी ना खिंचवा ले, कोई आके यहाँ पे मीडिया ना खड़ी हो जाए। जल्दी से बताइए आपको अपने शहर में आके कैसा लगा माइक मुंह पे डाल के? हद है भाई साहब, जबरदस्ती ओवर एक्टिंग। मिल गई है नाजा खाला और हमें चौक मार गए। और भाई उसको देख लो, सारा को देख लो, कितने बड़े बड़े कुंडल पहन रखे। क्या जरूरत है? बच्चियां ऐसी नहीं अच्छी लगती, पर चॉइस है भाई सब, सबकी अपनी अपनी। कॉलेज गोइंग लड़कियां ना अच्छी लगती है, या तो बहुत ही नन्ही नन्ही सी छोटी छोटी सी बालियां अपनी गोल्ड की हो तो वो पहन लो, नहीं तो कोई भी छोटे छोटे से, बहुत छोटे से जो कम विजिबल हो वैसा पहने तो ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ ओकेशन हो तो बात अलग है, ओकेशन है तो फिर तो अपने हिसाब से पहनो। तो भाई सब लो बैड लक, मित्रा टेलर और जो है वो गुलाब जामुन की दुकान वो नहीं। ओले जना बाजा खाला यही रहती है कि इतने सालों से आई नहीं है? कहती कहाँ कहाँ पे रहती थी? तो कहते पीछे। अब हट गई क्या? ले बाजा खाला को पता ही नहीं। चोटिल्ले लिए जा रहे हैं क्योंकि चोटिल्ले वहीं मिलते हैं। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि भाई अच्छा अच्छा हाँ समझ गई, क्योंकि वो ठेठ मुस्लिम का जो थोड़ा सा हिसाब किताब रहता है ना, कुछ वैसा टच मुझे इस मार्केट में देखने को मिला। क्योंकि ये चोटीले जो ना मोस्टली या तो आपको दिल्ली में भी अब देखने को नहीं मिलते, हालांकि दिल्ली की भी कई सारी औरतें जो है ना आज भी लगाती हैं। मतलब चोटीले तो हम कह रहे हैं, देसी तरीके से बोला जाता है परांदे बोलते हैं। या फिर भाई आपको ये पंजाब पैटर्न में मिलेंगे। आजकल लड़कियां पंजाबी सूट पहनती हैं तब पहन लेती हैं, या फिर गांव में जो है शादियां होती हैं तब ये चोटीले दिए जाते थे। लेकिन अपने इधर कल्चर में तो भाई अपनी शादी से बहुत पहले कभी होगा तो होगा। मुझे तो मतलब याद नहीं है कि मेरी मम्मी ने इन्होंने किसी ने भी ये पहने हैं, लगाए हैं या दिए भी हैं, पर बताती थी कि दर्जनों के हिसाब से जो है ना शादियों में जोड़ों के साथ में ये दिया जाता था। आजकल पैटर्न चेंज हो गया है तो क्लचर दिए जाते हैं, अच्छे अच्छे रबड़ बैंड स्क्रंचीज जो ना वो जोड़ों के साथ डाली जाती हैं। जो जहेज के सूट तैयार होते हैं या फिर लड़कियों की बरी पूरी तैयार होती है, दुल्हनों के जो भी वो तैयार कर दी गठरी तैयार की जाती है। क्या लिया तुमने? परांदा? हाँ मैंने परांदी लिए। लो भाई लो, उन्होंने फीमेल कर दिया उसको परांदी। जो यहाँ पे मिलती है ना ऐसी ढूंढो तो न मिलती नहीं है। मैं वही कह रही हूँ ना, मुझे कुछ ठेठ मुस्लिम टच मिला मुझे इस मार्केट में देखने को। अब इधर दिल्ली यूपी साइड भी बहुत कम है, मतलब जो देखने को मिलता है, क्योंकि एक्चुअली ये लोगों ने चीजें थोड़ी कम कर दी है। अब जो परांदे नजर आते हैं ना वो ट्रक वाले भैया के पास नजर आते हैं, वो अपनी ट्रकों पे बांध कर रखते हैं। और कई जगह तो हाईवेज पे आपको ये बिकते हुए दिखाई देते हैं ब्लैक कलर के, और वो अपने ट्रकों पे बांध लेते हैं। अमेज़न वगैरह पे मिल जाते हैं, लेकिन ये सामने से लेने में बात ही अलग है। क्योंकि इनकी अम्मी को बहुत पसंद है परांदे, बेटी खाला को, अम्मी को लड़े झगड़े करती हैं भाई साहब परांदों के लिए। पर देखा आपने किसी को भी इनको परांदे पहनते हुए? देखोगे कहाँ से? चालू अपने सबको दुपट्टा हिजाब भी जो बना दिया है। तो फाइनली एक जगह देखने को हमें मिला कि जहाँ पे जो है बहुत सारे लोग आ गए ये देख कर भाई ये तो जनाब है, चलो जनाब के साथ फोटो लेते हैं। या फिर वो हो सकता है इतनी भीड़ वो पहले से ही उस सूट की मार्केट पे पहले से ही हो, मतलब मार्केट में वो दुकान पर पहले से भीड़ हो, और फिर उन्होंने देख लिया कि जनाब हैं तो चलो भाई चलो उनके साथ फोटोज ले लेते हैं। तो गाइस जब चौक मार्केट गए थे तो हमने सोचा था कि अच्छे से प्रॉपर वे में घूमेंगे। अब देखो यहाँ मार्केट में क्योंकि सारी बुरके वाली हिजाब वाली, और सबको पता है कि अब ये मुसलमान हो गई है, बड़ी चालाक है भाई साहब बहुत ही चालाक है मैडम। यहाँ सर पे पल्ला रख लिया भाई साहब। और उस घर में जिस घर में गई थी वहाँ सारी लड़कियां बच्चे सब हिजाबी थे। एक तरीके से काइंड ऑफ ससुराल टाइप का हो गया कि भाई अपने हस्बैंड के दोस्त के घर में गए हो तो कम से कम रिस्पेक्ट के तौर पर ही आप सर ढक लेते उनसे। ना 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 ना,
वहाँ तो परकटी की तरह से बैठी हुई थी। मैंने कहा ना, जब से बाल कटवाए हैं तब से मैडम परकटी हो गई और उसके बाद से सर पे ढकना बंद ही कर दिया तो हम ज़्यादा घूम नहीं पाए वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा वक्त पे इसलिए नहीं घूम पाए क्योंकि बारिश हो गई थी। और फिर रूहान भी साथ में था। फिर हमने नया छाता खरीदा। उसके बाद हम चले गए बाजा खाला को लेकर होटल। तो ये वाला व्लॉग तो हम यहीं एंड करते हैं। इसके आगे का आपको बाद में देखने को मिलेगा। उसमें सुपर बोरिंग दिखाएंगे, क्योंकि उसमें दिखाएंगे ये अपना ट्रैवल। अब ट्रैवल में कुछ तो आपको जोड़ना है, तो आपको देखने के लिए कुछ हिल्ला देकर जा रहे हैं कि भाई ये वाला पोर्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, तो कम से कम इसी को ही देखने के लिए आ जाना मेरे चैनल पर। इसलिए यहाँ पर इनको एंडिंग ली है इन्होंने। कितना बेकार का व्लॉग था। इनकी मैं कम से कम मार्केट का तो देखने को मिला, मैडम की में तो वो भी नहीं था। तो भाई साहब, मैडम का तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं उसमें रिव्यू करूँ, क्योंकि झेलने लायक नहीं है। क्योंकि उसमें जनाब ये कहते हुए नजर आए कि देखो, मैं पिछली बार आया था तो मैंने सोचा था कि जो है इस बार जो है वो अपने चैनल पर दिखाए, वो अपने व्लॉग में दिखाए कि हम जिस जिस जगह पे फेमस जगह पे घूमने के लिए गए थे। और जब तुम ऑलरेडी दिखा चुके कि बियाबान वीरान जगह कौन किसको देखना पसंद कर रहा है, वहाँ तो सही से टूरिस्ट भी नहीं आ रहे थे और कितने नौटंकी कर रही थी मैडम। मुझे डर लग रहा है, और वाकई में डर लग रहा है। भाई साहब, ये फ्लाइट अटेंडेंट थी, मतलब क्रू मेंबर थी, और ये फ्लाई करने से और ये जो भी आपका ये जिप लाइन का ये जो भी ये इस तरह की जो केबल कार में बैठने में इतना डर रही थी। जनाब का हाथ पकड़ के बैठी थी, मुझे डर लग रहा है ये हिलेगा, ये वो करेगा। कितनी ओवर एक्टिंग यार। इतना बोरिंग लग रहा था जब बोटिंग करने के लिए गए थे। फिर वहां चले गए, पराठा बहुत अच्छा है, देखो कितनी सारी चटनी के साथ दिया उन्होंने। ये हमें थेपले खाने थे, कितना अच्छा डाबेली सजा के दिया है। कौन ही देखेगा आपके सुपर, जब भी तो आपको व्लॉग नहीं मिले, सॉरी व्यूज नहीं मिले। सनसेट देखने के लिए गई और इन्हीं कपड़ों में वहां चली गई, क्योंकि अरे भाई, होटल में वापस आके सारे दिन के लिए तुम घूम रहे हो, फिर रहे हो, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। थोड़े अच्छे कपड़े कम लाई थी कि इतने सारे सूटकेस भर कर लेकर आई थी। बच्चे के कपड़े बदल लेते, अपने भी कपड़े बदल लेती, थोड़ा सा हुलिया ठीक कर लेती। मुंह उठा के किसी के घर ऐसे ही चली गई। मैडम को इतनी बिल्कुल भी सेंस अकल नहीं है कि किसी के यहाँ जा रहे हो तो कम से कम थोड़ा अच्छा दिखो। भाई, तुम एक टाइम में एक्ट्रेस थी, तुम्हें लोग ऐसे हाल में देखकर क्या कहेगा। ऐसे तो कोई जो गांव की औरतें होती है ना, वो भी कहीं घूमने फिरने या किसी के घर जाती हैं तो ज़्यादा प्रेजेंटेबल जाती हैं, ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन कर जाती हैं। एक पिक्चर का मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, देखो जरा। किसी भी एंगल से कोई देख के कह देगा कि भाई ये टॉप की एक्ट्रेस हुआ करती थी, ये क्रू मेंबर थी, जो ये इस हुलिये में घूम रही है। कपड़ों की कोई सेंस नहीं है। देखो जरा अपनी स्क्रीन पर, शेप भी नहीं आ रही है इन कपड़ों की, पता नहीं कैसे कपड़े हैं। आहा, सनसेट देखने को मिल गया। पता हमारे यहाँ पे जैसे जैसे कोई शेप नहीं होता, कपड़े नहीं होते, या जो अपने अकॉर्डिंग जैसे मतलब वो जितने हमेशा प्रेजेंटेबल रहते हैं वैसे ना रहकर अजीब सी बन जाए, तो उनको पता कहते हैं, फत्तो कहते हैं, बावली फत्तो। क्योंकि हमारे यहाँ कोई ना किसी, जब मैं बहुत छोटी थी कोई हुआ करती थी, उसका नाम था और वो बावली कहते थे उसको। बावली फत्तो लग रही है बिल्कुल। किसी चीज़ का सेंस नहीं है, कपड़े कोई प्रेजेंटेबल नहीं है, कहीं आने जाने का नहीं है। अरे भाई, तुम एक्ट्रेस थी क्या से थे। और वो देख लो जरा, वहाँ लड़कियाँ खड़ी हुई हैं, कोई किसी को कुछ नहीं देख रहा, बड़े मास्क लगा के ऐसे समझ रहे अपने आप को, ओ हम तो सुपरस्टार है, लोग आ जाएंगे कैमरा लेके हमारे मुंह पे मारने के लिए, हमारे साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए, हमारी वीडियो शूट करने के लिए। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और क्या कर रहे हो। एनीवे, बहुत बोरिंग व्लॉग था। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।